Namaskar to all our viewers. Myself Mukteshwar Pradhan, owner of DR Pearl Farm Private Limited. Once again we are on the same location. हालांकि जिस साइट पे अभी हम खड़े हैं ये अब तक की कंपनी की सबसे बड़ी साइट मतलब करेंटली है, और वो जो बड़ी साइट के ऑनर है वो भी खड़े हैं हमारे साथ, उनके फैमिली मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। सर को तो लास्ट 2-3 वीडियो से आप देख ही रहे हैं, जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम सर से अपनी इंट्रोडक्शन उनकी और उनकी फैमिली की लेंगे और उन्हीं से ब्रीफली जानेंगे कि प्रोजेक्ट कितनी साइज की है और कैसे उन्होंने प्लान किया एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट। सर सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चरण सिंह और मैं धमेड़ा का रहने वाला हूं, और मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद अपना ये काम शुरू किया था। तो पहली क्रॉप 1 लाख मसल्स की हमने अभी ले ली है, जो करीब 1 करोड़ रुपए की आई थी। उसके बाद हमें उस खुशी के साथ सभी लोगों ने कहा इसको और बढ़ाएं, तो भी प्रेजेंट फसल जो है हमारी ये 4 लाख मसल की क्रॉप है, जो 3 पाउंड में हमने डाला है। और उसको आगे करते हुए हम कहेंगे, अब मुक्तेश्वर जी कुछ आगे बताएं। एक्चुअली करीबन ये जो 4 लाख मसल है ये 3 पॉन्ड्स में डिवाइडेड है। जी सर। और ये 3 पॉन्ड्स की क्या डायमेंशंस है? एक तो पहली वाली जो पुरानी पॉन्ड है वो तो है ही। जी जी। जो नई 2 पॉन्ड डग आउट हुए हैं, एक बार आप पॉन्ड की तरफ दिखा दीजिए सर। जो नई जो दोनों पॉन्ड्स डग आउट है उनकी डायमेंशंस क्या क्या है? ये अप्रोक्स 100 फीट बाई 100 फीट में दोनों 100 बाई 100 की है। और इसकी गहराई क्या है? इसकी 14 फीट के आसपास 14 फीट का है। मतलब 2 पॉन्ड्स में हमने इस पे 1.5 लाख मसल्स इंस्टॉलेशन किए, और जो पुरानी वाली पॉन्ड थी उस पे हमने हार्वेस्ट करने के बाद 1 लाख की मसल्स उस पे इंस्टॉलेशन की, राइट। और अभी मैं थोड़ा सा बीच में बताना चाहूँगा, बीच में हमने एक और क्रॉप डाली थी, उसको हम मिनी क्रॉप कह सकते हैं। तो अभी उसका रिजल्ट भी नवंबर-दिसंबर में वो हार्वेस्ट होगी, तो उसके बाद फिर प्लीज होगा। एक्चुअली क्या था, वो पिछले सीजन आई थिंक पिछले साल की 2022 में ही था, 2022 में ही था ना, जो एक मिनी क्रॉप कितना का था, 40 की 50 हज़ार का था। उसको भी पार्टीशंस करके डाला गया था, और हालांकि हमने उस मसल्स को साइड करके फिर से अगेन उसी पॉन्ड्स पे रख दिए हैं, और वो भी उसका भी रिजल्ट आई थिंक नेक्स्ट सीजन तक पहुंच ही जाएगी। देखिए होता क्या। अच्छा, और एक चीज़ बताइए कि ये अभी वाला जो करंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस जो प्रोजेक्ट रहा था उस पर जो भी पेमेंट्स आया है, जितने भी फार्मर्स इन्वॉल्व थे, करीबन 25 से 26 फार्मर्स इन्वॉल्व थे। तो 25 से 26 फार्मर्स में से आई थिंक अप्रोक्स 90% ऑफ दी फार्मर्स जिन्होंने री इन्वेस्टमेंट किया उस पर, अपनी क्रॉप्स को देखते हुए, उस पर प्रॉफिट देखते हुए इस बिजनेस पे उन्होंने री इन्वेस्टमेंट की। कुछ 10% ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अमाउंट्स विड्रॉ किए थे वहाँ से भी। तो वो जितने री इन्वेस्टमेंट किया आई थिंक करीबन होगा तो 2 लाख के मसल्स के आसपास होगा। तो एक्स्ट्रा जो एडिशन इस वाले प्रोजेक्ट में न्यू वाले हुए हैं वो करीबन 2 लाख और मसल्स एडिशन, 2 लाख और एडिशन। तो उसी प्रकार जो री इन्वेस्टमेंट और न्यू अदर देन जो री इन्वेस्टमेंट्स पीपल्स थे, दोनों को मिला के कितने फार्मर्स होंगे अभी? करीब 5-7 फार्मर और 50 फार्मर जुड़े हैं टोटल अभी हमारे। टोटल देखिए कितना बड़ा एक ग्रुप क्रिएट होते जा रहा फार्मर्स का। हम भी जब अपनी कंपनी स्टार्टअप किए थे तो कहीं ना कहीं सपना हमारा भी था इसी तरीके के छोटे छोटे फार्मर्स को इन्वॉल्व करने का, और एक उनको जो अपनी फार्मिंग नेचुरल जो भी चीज़ें वो करते थे अपने फार्मिंग एरियाज़ पे, वो करते हुए भी इस पल फार्मिंग को भी किए रहे, और पल फार्मिंग से छोटी सी स्पेस में से अच्छी खासी मुनाफा यहाँ से कमाया जा सकता है, और एज ए पार्ट टाइम के तौर पे। मैं थोड़ा सा एक मिनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं वीरेंद्र भास्कर जी हैं, ये इनके फैमिली मेंबर्स भी थे। सॉरी कि हमने इंट्रोडक्शन नहीं लिया था। विमल किशोर निम्मी जी हैं, ये भी इसके पार्टनर हैं। ये इधर मेरे छोटे भाई हैं और एक परिवार है निम्मी जी का, और ये मेरे भाई और भतीजे हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही मैं सूरज जी हैं, सूरज जी का प्रोजेक्ट भी एक अभी पैरेलल चल रहा है हमारे, इसके चल रहा है। तो मैं सभी को बड़ा थैंक्स बोलूँगा, और इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि राजेश खन्ना हमारे इसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसके फादर, और वो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब श्रेय जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए, और दोनों भाइयों के लिए और भाई के परिवार जो भतीजे हैं उनके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है और बड़े हंसी खुशी रन कर रहा है। एक्चुअली ये दोनों एक जो हम लोग का प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसको सभी मेंबर्स ने आई थिंक देखे हैं पूरे अच्छे से, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो जो भी अपने एक्सपीरियंस किए हैं पुराने प्रोजेक्ट्स में जो सफल किए हैं,
तो उसका क्या संदेश देना चाहते हैं आगे जो हमारे फार्मर्स जुड़ने वाले हैं या फिर कोई भी व्यक्ति फल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहे तो आप क्या संदेश पास आउट करना चाहते हैं? बोलिए सर, आप बोलिए। और मेरी तरफ से तो संदेश ये है कि जैसे देखिए अभी जो क्रॉप आई है उसका जो रिजल्ट आया है उससे एक हैप्पीनेस इंडेक्स हम लोगों का सबका बढ़ा है, और मैं कहूँगा कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स को सभी लोग गेन करें और इस तरह की खेती में इन्वॉल्व हों और आगे से अच्छा मुनाफा लेके इस खेती पे काम करें। चलिए, बहुत अच्छी। और देखिए कई बार होता है ना, बहुत लोग इस इंडस्ट्री पे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, बहुत कंपनीज भी हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, ट्रेनीज भी हैं जो इस इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हल्ला भी उड़ता है कि कंपनीज तो पेमेंट्स चेक्स दिखा रहे हैं, पेमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अपनी कंपनी की तरफ से, जो मेरी कंपनी है, हम लोग की तरफ से हम सीधे क्लियरली बोलते हैं, भाई जिस बंदे को भी डाउट हो कि पेमेंट्स आते नहीं आते हैं, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स होते नहीं होते, तो जब प्रोजेक्ट हार्वेस्ट होती है आप वहाँ खुद आएँ, प्रोजेक्ट हार्वेस्ट देखें, उसके बाद जो पेमेंट्स होती है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जिनके खाते में पेमेंट्स होती है उनसे आप अकाउंट डिटेल्स अपनी मांग लीजिए, अकाउंट स्टेटमेंट मांग लीजिए। तो अकाउंट स्टेटमेंट में साफ साफ आपको पता चल जाए कि उनकी कितनी पेमेंट्स हुई है या पेमेंट्स होती कि नहीं होती है, तो डिटो चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ हम वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, साथ ही सीज़न तो एंड हो गया हम लोग का, ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स है नहीं। आई थिंक एक और प्रोजेक्ट होगा बेंगलोर में, बेंगलोर के प्रोजेक्ट के बाद इस सीज़न एंड कर देंगे। नेक्स्ट सीज़न जो है हमारी और भी एक बहुत बड़ा पेमेंट्स और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हार्वेस्ट होने वाला है। उसी के साथ हम इस फल फार्मिंग को कंटिन्यू करेंगे और इस फल इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि हमने तो कहा कि फार्मर्स को हम ग्रुप ऑफ फार्मर, जैसे चरण सिंह जी ने काफ़ी फार्मर्स को जोड़े और एक आमदनी जो फार्मर की इनकम है वो डबल कर रहे हैं। इसी के साथ हम ना अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है तो उन्हें भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे वो स्पीचेस में हमने लीडर्स के सुने हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने ऐसे स्कीम्स लाने के लिए जहां से फार्मर्स की इनकम डबल हो और उन्हें अच्छा सब्सिडीज मिले, अच्छा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले जो कि वो अपनी आमदनी या फिर कोई भी रोजगार कर सके। तो हम गवर्नमेंट से अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फल इंडस्ट्रीज में भी ध्यान दें और ये जो इनकम है यहाँ पे फार्मर्स को 2 गुना नहीं 4 गुना इनकम उनको सोर्सेस मिलेगी यहाँ से। और जैसे फिश फार्मिंग्स में काफ़ी सारे सब्सिडीज़ आते हैं, पॉन्ड बनाने को लेके या फिर सीड्स को लेके, फीड्स को लेके सब्सिडीज़ आते हैं। इसी तरह फल इंडस्ट्री में भी उनके मटेरियल्स को लेके या फिर उनकी पॉन्ड्स डगआउट्स को लेके या फिर बोरवेल या वाटर अवेलेबिलिटी को लेके कुछ सब्सिडीज़ लाएँ, स्कीम्स लाया जाए ताकि फार्मर्स इंकरेज हो और इस फल इंडस्ट्री पे वो एड ऑन होकर उनकी आय को जो है वो डबल से 4 गुना कर सके।